वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट पारुल। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताने वाली हूं, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से पौधों से रिलेटेड तो बातें बताती ही हूं और बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे और घरेलू नुस्खे भी आप लोगों से शेयर करती रही हूं। तो आज हम बात करेंगे फिटकरी को आप घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में। आज हम फिटकरी के गुणों के बारे में जानेंगे। मामूली सी दिखने वाली ये चीज़ कितने सारे गुणों से भरी पड़ी है, ये बात शायद सबको नहीं पता होगी। पुराने ज़माने में हमारी दादियाँ और नानियाँ इन्हीं घरेलू नुस्खों से अपनी रंगत निखारा करती थीं, मगर अब समय के अभाव में मार्केट से जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होता है वही हम ले आते हैं और उनको अपने ऊपर अप्लाई कर देते हैं, बिना यह जाने कि हमारी स्किन टोन क्या है। घरेलू नुस्खों में स्किन टोन की भी ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, ये चीज़ सभी पर अप्लाई हो जाती है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं फिटकरी की, तो फिटकरी पुराने ज़माने में शेविंग किट में भी रखी जाती थी। उसका रीज़न क्या था, क्या आपको पता है? जब शेविंग करते समय कोई कट लग जाता था तो फिटकरी ही उस कट के जलन को रोकने के लिए और जो ब्लड निकलता था उसको रोकने के लिए भी काम आती थी। आज भी अगर हम डेली बेसिस पर इसका यूज़ करें तो हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन घर में ही कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है एड़ियों का फटना। जी हाँ दोस्तों, अपनी फटी एड़ियों को आप फिटकरी के पानी से सही कर सकते हैं। सर्दियों की शुरुआत होते ही आपकी एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं। किसी किसी की स्किन ऐसी होती है कि उनकी एड़ियाँ फटती ही हैं जब भी मौसम चेंज होता है। तो उस टाइम पर आपको सिंपल किसी छोटे से टब में या बकेट में पानी डालकर हल्का सा गुनगुना या निवाया पानी रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सर्दियों का समय है और आप मैडिक्योर पेडिक्योर तो करते ही हैं। उसी में एक छोटा सा टुकड़ा आप फिटकरी का डाल दीजिए, थोड़ी सी देर पहले डाल दीजिए जिससे कि वो अच्छे से घुल जाए। वैसे तो अगर आप पैर डालकर बैठेंगे तो वो इसी बीच में घुल जाएगा, उसके घुलने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही फिटकरी जो है पानी में डाइल्यूट हो जाती है और बहुत आराम से आप जो है अपने पैरों को उसमें डुबोकर बैठ जाइए। अगर आपके पास समय कम है तो अपने लैपटॉप को लेकर बैठिए और पैरों को पानी में डुबो लीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो एड़ियाँ हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी और आपके जो पैरों की स्किन है वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। दोस्तों, फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा भी 2-3 साल तक चलता है, क्योंकि इसका बहुत ही छोटा सा अमाउंट ही काम आता है और बाकी रखा रहता है और ये ख़राब होने का तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये 10 से 15 के बीच में या हद से हद ये 20 रुपये में आपको मिल जाएगी 100 ग्राम। और ये 100 ग्राम का जो टुकड़ा होता है ये आपका 2-3 साल बड़े आराम से चल जाता है। चाहे आप इसे पौधों में यूज़ करें, चाहे अपनी स्किन के लिए यूज़ करें, ये 2 साल तो आराम से चलेगा। दूसरा आता है आपकी स्किन पर काले धब्बे का होना। हम कई बार अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा वर्कलोड इतना होता है कि हम अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको थोड़े से पानी में भिगोकर रख देना है और जब भी आप यूज़ करें तो बॉटल से थोड़ा सा पानी निकालें और उसमें पानी ऐड करके आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा पानी एक कटोरी में निकालिए और जो कॉटन बॉल लेकर उसको उसमें डिप कर दीजिए और अपने फेस को, गर्दन, हाथों, जहाँ से भी आपको कोहनी वगैरह काली दिखाई दे रही हैं वहाँ से आप उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आपको 1 महीने के अंदर अंदर अपनी स्किन टोन में और अपने चेहरे पर एक अलग ही रंगत नज़र आने लग जाएगी दोस्तों। तो आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो आप इस काम को रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले करने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी स्किन जो रात में इतनी ऑयली हो जाती है, सुबह को आप देखते हैं तो पूरा ऑयल आपके फेस पर होता है, तो वो भी आपके फेस पर ऑयल बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगा और जो मुहासे निकल जाती हैं ऑयल की वजह से वो भी नहीं निकलेंगी। अब आगे बात कर लेते हैं मुहासों की। तो मुहासे तो इससे बहुत अच्छे तरीके से सही की जा सकती हैं। अगर हम दिन में 2 बार इससे अपने चेहरे को वाइप करते हैं गर्मियों में, तो ये जो है हमारी मुहासे हमारे चेहरे पर जो होती हैं वो बड़ी इजीली सही भी होती रहती हैं।
नेक्स्ट आता है ये अपनी जो हमारे पसीने की जो स्मेल होती है उसमें भी बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि ये बिल्कुल डीओ की तरीके से काम करता है। इसमें से खुशबू तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन ये आपके शरीर की बदबू को दूर रखता है, जिससे कि ना तो दूसरों को आपके अंदर से किसी तरह की कोई स्मेल आती है और ना ही आपको हर टाइम कुछ अनईजी सा लगता रहता है जैसे गर्मियों में, तो वो भी आपको नहीं लगेगा। अगर आप जूतों में आपके स्मेल रहती है और आप उसके बाद उसकी वजह से पैरों में भी स्मेल हो जाती है और आप बिस्तर में नहीं घुस पाते, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप रोज़ रात को सोने से पहले एक बार अपने पैरों को उसमें डुबोकर बैठ जाइए। उसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी एड़ियाँ फटेंगी नहीं और दूसरा आपके पैरों की जो स्मेल है, बैड स्मेल है, वो भी आपको नहीं आएगी और ना ही बिस्तर में किसी तरह की कोई स्मेल होगी। दोस्तों, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी जो पिंपल्स, रिंकल्स जो आपके चेहरे पर आने शुरू हो जाते हैं 40+ होने के बाद, तो वो रिंकल्स को भी दूर करने का काम करती है। ये एक पंथ हज़ारों काज जैसी होती है कि आप करने तो कि कुछ और के लिए लगाते हैं इसको, लेकिन इससे फ़ायदे आपके बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आपको अभी से नज़र आने लग गई हैं, कुछ लोगों को बहुत जल्दी झुर्रियाँ आ जाती हैं क्योंकि स्किन उनकी लूज़ होती है बहुत ज़्यादा, और तो आपकी स्किन को भी ये टाइटन करने में बहुत मदद करता है। तो आपको करना क्या है इसके लिए, सर्दियों में तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको इसको ठंडे पानी में ही कॉटन को डिप कीजिए और अपने फेस पर इसको वाइप कर लीजिए अपने फेस को इसी से, और रात को सो जाइए इसे लगाकर। और गर्मियों में आप ये कर सकते हैं कि आप इसके आइस क्यूब्स बनाइए और इनको दिन में कम से कम 2 बार, एक बार दिन में नहाने के बाद, कुछ भी आपको लगाना नहीं है अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं। तो अगर बाहर जा रहे हैं तो अलग बात है, तो जैसे ही आप बाहर से आते हैं तो आप इसको तुरंत से मुंह धोकर इसको लगा लीजिए आइस क्यूब को। इसको आप आइस क्यूब की फॉर्म में अपने घर में रखिए हमेशा बनाकर, और जब भी आप बाहर से आते हैं तो आप इसका यूज़ कीजिए। और रात को सोने से पहले तो आपको ज़रूर ही लगाना है, क्योंकि उस टाइम आपकी स्किन, आपका शरीर भी रेस्ट कर रहा होता है। तो उस टाइम किसी भी चीज़ को अगर आप लगाते हैं तो उसका जो है ज़्यादा असर आपके स्किन पर होगा। अब नेक्स्ट आता है दांतों के दर्द की प्रॉब्लम। तो बहुत से लोगों को दांतों में दर्द होता है, मसूड़ों में सूजन होती है और मुंह में किसी तरह की स्मेल रहती है, या फिर आपको पायरिया की दिक्कत है, या फिर आपके दांत पीले हैं और आप बहुत कोशिश करते हैं, सफाई भी बहुत रखते हैं, उसके बावजूद भी आपके दांतों पर चमक नहीं आती है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यही एक नुस्खा अपनाना है। सिर्फ एक ही बॉटल आपको सबके लिए तैयार करके रखनी है, वो आपकी क्लीन ज़रूर होनी चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि अगर आप मुंह के अंदर किसी चीज़ को डालते हैं तो वो पानी आपका साफ़ होना चाहिए, और उसी पानी को आप टब में डालकर बस आप उसमें गंदे हाथ ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। इस पानी का ही कुल्ला कर लेने से आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि मुंह के अंदर कैसा अजीब सा हो गया है, खिंचा खिंचा सा आपका मुंह लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ी देर के बाद खुद ही फ्रेश लगने लगेगा और आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर ही ये फ़र्क महसूस होगा कि आपके मुंह की जो स्मेल है वो दूर हो गई है और गम ब्लीडिंग भी बंद हो गई है। तो आपको सोने से पहले रेगुलर बेसिस पर इसका कुल्ला करना है, और अगर आपका गला ख़राब है तो कुल्ले वाला पानी आपको मुंह के अंदर नहीं ले जाना है, कुल्ले वाला पानी आपको जो है बाहर ही निकालना है, और जो गरारे करने हैं वो उसके लिए आपको अलग से पानी लेना चाहिए अगर आपका गला ख़राब है। तो अगर थोड़ा बहुत पानी अंदर पेट में चला भी जाता है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग इसे बहुत कम अमाउंट में पी भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें जो है अपने बॉडी को अगर हमें डिटॉक्सिफाई करना होता है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम आपका आता है। लेकिन अमाउंट आपको कम ही रखना है दोस्तों। अगर आप इसको अंदर ले रहे हैं पानी को तो बहुत कम मात्रा में, आपको 1 चुटकी 1 गिलास, ये हिसाब आपको रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना दोस्तों, क्योंकि सबके जो शरीर का तासीर है वो अलग अलग होता है और उसी तरीके से कोई भी चीज़ आपके बॉडी पर रिएक्ट करती है। इस चीज़ के यूसेज के तरीके जो हैं आपको पता होने चाहिए। जैसे जैसे मैंने बताया है दोस्तों, आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं होगी और इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो हमें किसी भी चीज़ की एक्सेस नहीं करनी है। आपको कोई भी चीज़ लेनी है बहुत कम अमाउंट में लेनी है, जिससे कि उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ना कि उसका नुकसान हो। अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्किन जल जाती है या कट जाती है, अगर आप
वाला जो हिस्सा है, जलने वाला जो हिस्सा है, उसको अगर पानी में डिप कर देते हैं तो आपकी जलन तुरंत सही हो जाती है और जो घाव होता है वो भी ठीक हो जाता है। कटने पर भी यही चीज़ काम आती है। और अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप उसका कुल्ला कीजिए 2-3 बार, तो आपको लगेगा कि बहुत जलन हो रही है, लेकिन जैसे ही आप कुल्ला करके हटते हैं तो वो आपकी जो छालों की जलन होती है वो भी सही हो जाती है और खाने लायक हो जाते हैं। क्योंकि मुंह में छाले होना कोई अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जो छालों का पानी है अगर अंदर जाता है तो वो ठीक नहीं होता है शरीर के लिए, वो तरह तरह की और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए मुंह के छालों को जल्दी से जल्दी ठीक करना अच्छा रहता है। वैसे तो मैं ग्लिसरीन का भी यूज़ कर लेती हूँ मुंह के छालों के लिए, और ठंडे दूध का भी। आपको पता ही होगा कि आप ठंडा कच्चा दूध अगर मुँह में डालते हैं या उसका कुल्ला करते हैं तो भी आपके छाले जो हैं वो जल्दी सही भी होते हैं और आपको रिलीफ भी बहुत लगता है। तो फेशियल हेयर से बहुत लोग परेशान होते हैं, तो फेशियल हेयर्स को मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ये ख़त्म कर देगा, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म भी करेगा और आपकी जो हेयर ग्रोथ है फेशियल, उसको डिले ज़रूर कर देता है। तो दोस्तों, ये है एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सस्ती सी चीज़ जो कि आपको राशन की दुकान पर बड़े ही आराम से मिल जाती है और आपके पार्लर के हज़ारों के खर्चे को ये एक छोटा सा एलम का टुकड़ा जो है बहुत ज़्यादा बचा देता है, आपकी बचत करता है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है लोगों को स्वस्थ रखने का। अगर हम अपनी रसोई की बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करें या उनको ही ध्यान से देखें तो वहीं पर आपको अपनी बीमारियों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। टाइम पर मैं आगे उनसे रिलेटेड भी, जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैं एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव सा काढ़ा आपको बनाकर दिखाऊँगी, जिससे कि आपके सर्दी लगने से पहले ही जो है आपको बहुत ज़्यादा इनसे रिलीफ मिलेगा। तो मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड डाली हुई हैं, अगर आपने ना देखी हो तो अमरूद की जो पत्तों की मैंने टी बनाकर दिखाई हुई है एक वीडियो में, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है आपके गले के लिए भी और आपके जुकाम के लिए भी, और आपकी पुरानी से पुरानी खांसी और जो कफ़ होती है, जो कई लोगों के छाती में कफ़ जम जाती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो उसे आप जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब मौसम चेंज होने लगा है और बहुत से लोग मैं सुन रही हूँ कि बीमार हो रहे हैं, तो उस टाइम पे ये नुस्खा जो है बहुत आपके काम आने वाला है। तो ये थी दोस्तों फिटकरी के गुणों की लिस्ट, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर आप इसको यूज़ करें और आपको इससे कोई फ़ायदा लगे तो आप मुझे अपना ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके बताने से ये होगा कि आप बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ, इसके कितने गुण होते हैं। जब तक आप किसी चीज़ को प्रूफ ना करके दिखाएं तब तक लोग आपकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अपने ऊपर इन चीज़ों को अप्लाई कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो आपकी ग्लास जैसी स्किन हो जाएगी और आपको यकीन नहीं होगा कि ये मेरी खुद की स्किन है। दोस्तों, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहने के लिए तो एक छोटा सा नाम है, लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको मेरी वीडियो में ज़रा सा भी ट्रस्ट लगा है तो आप इसे अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई करके देखिए और मुझे इसके रिज़ल्ट भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपनी किसी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए लोग हैं मेरी वीडियो पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आगे भी डालने वाली हूँ और बहुत अच्छी वीडियोस पहले भी डाल चुकी हूँ, तो उनके पास भी मेरा नोटिफिकेशन आता रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।